भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम परचम लहराने का काम। 2014 के पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे बताने का काम करेंगे। उस राष्ट्रमंडल के खेल में भी कांग्रेस ने घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है जमुई, और आपको बता दें 72 घंटे में 2 दौरे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर कोई चुनावी गतिविधियों में लगा हुआ है और सब कोई प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी बीच 72 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे। क्या कुछ खास चीज़ें होंगी और आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो 72 घंटे में दूसरी बार बिहार आएंगे? सबसे पहले कल जमुई दौरा है, क्या कुछ आशा रखते हैं और इस बार बिहार की जनता आप लोग से क्या कुछ आशा रखी है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। जब चुनाव का आगाज हुआ है तो चुनाव के आगाज के बाद बिहार में कल उनका प्रथम दौरा है। स्वाभाविक है, जमुई की जनता, बिहार की जनता और बिहारवासी लालायित हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। इसके पूर्व भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद और बेगूसराय में एक महती जनसभा को संबोधित करने का काम किया था। एक महती जनसभा के साथ साथ उन्होंने बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम किया था। 21,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने औरंगाबाद और बेगूसराय की सभा में करने का काम किया था। इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेतिया में भी आने का काम किया था और बेतिया में भी करोड़ों, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करने का काम किए थे। तो देखिए, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबों को एक ऐसे प्रधानमंत्री देश में मिले हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करके, कार्यक्रम करके देश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे देश की सेवा करने में विश्वास करते हैं और देश की सेवा करने का काम करते हैं। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और दूसरा फर्क है वह यह है कि हम चुनाव जीतने के बाद हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में आप लोग विपक्षी जो क्या है, हाँ, चुनाव हारने के बाद विदेश भ्रमण करने लगते हैं। यही अंतर है। मेरा रहेगा, छोटा सा सवाल है। चुनाव की आपने बात की, तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, लेकिन वो धरातल पे सही साबित नहीं हुए। उतना रोजगार नहीं मिला जितना रोजगार मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल पे ये सारी चीज़ें सही साबित नहीं हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 535 संकल्पों को लेकर के देश की 140 करोड़ जनता के बीच में आई थी। उन 535 संकल्पों में हमारी पार्टी ने 534 संकल्पों को पूरा करने का काम किया, मतलब 99.99%। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हमने देश में 235 संकल्पों को लेकर के आया था। 235 संकल्पों में 225 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। आप कहते हैं कि हम जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते। मैं आपको विपक्ष भी देखिए, विपक्ष क्या कहती है। विपक्ष तो हमारे कार्यों की आलोचना करेगा, उसका काम है कि मीडिया में बयान देना हमारे कार्य। हम अच्छा भी काम करते हैं, जितने अच्छे काम करते हैं। अब तो हम 80 करोड़ देशवासियों को अनाज जो देने का काम कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त में हम भोजन देने का काम कर रहे हैं, उन गरीबों पर उपहास करने का भी काम विपक्ष करता है। मैं कई डिबेटों में
भाग लेता हूं और कई मीडिया चैनल में बयान देता हूं तो विपक्ष उपहास करते हैं कि आप 80 करोड़ देशवासियों को, गरीबवासियों को भोजन, क्या 80 करोड़ देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुफ्त में भोजन देने का काम कर रहे हैं? तो वह गलत कर रहे हैं और वह उपहास करने का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल से, यही 80 करोड़ देशवासी जिन्हें हम मुफ्त में भोजन देने का काम कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी देने का काम कर रहे हैं, यही 80 करोड़ देशवासी, कांग्रेस 52 सीट पर पिछले बार चुनाव में आई थी ना, इस बार 0 सीट पर सिमटाने का उसको काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह करने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने सोचा था क्या कि धारा 370 समाप्त होगा? कांग्रेस तो यह कहती थी कि जब देश में धारा 370 समाप्त होगा तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। क्या हुआ? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि खून की नदियां तो दूर, एक कंकर और पत्थर भी कश्मीर में नहीं चले, एक कंकर और पत्थर भी कश्मीर में नहीं चले। मेरा वादा था, मेरा संकल्प था कि देश में भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। विपक्ष क्या कहता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले, भाजपा वाले आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे का नारा देंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बता दिया और देश की जनता को, 140 करोड़ देशवासियों को, जो 500 वर्षों का पुराना उनकी मनोकामनाएं थी उसको पूरा करने का काम किया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक सवाल मेरा रहेगा, तो क्या राम के नाम पे सिर्फ आपको वोट मिलना चाहिए? कहाँ राम के नाम पर हम वोट, हम राम, भारतीय राम क्या है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए आस्था के प्रतीक हैं। हम तो विकास के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि 2014 में 535 संकल्पों में 534 संकल्पों को पूरा करने का काम किया, 2019 में 235 में 225 संकल्पों को पूरा करने का काम किया, 99.99% और 2019 के चुनाव में 95% संकल्पों को जो भारतीय जनता पार्टी कहने का काम किया उसे पूरा करने का काम किया। मैं जो कहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल भ्रष्टाचार, विपक्ष केवल घोटाला। मैं आपको एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे, 21 दिनों का राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था। उस राष्ट्रमंडल के खेल में भी कांग्रेस ने घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में G20 में भारत की अध्यक्षता करवा करके, भारत में आयोजित करवा करके, भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम परचम लहराने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की आजकल चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। एक मिनट, इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़, इलेक्टोरल बॉन्ड 6,000 करोड़, 14,000 करोड़ का। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मीडिया के समक्ष बताने का काम किया। राहुल गांधी आज जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कह रहे हैं, पछतावा होगा उनको कि मैंने मीडिया में और देश की जनता के बीच में क्या बयान दिया था। आखिर 14,000 करोड़ का शेयर कहाँ गया, कहाँ गया? राहुल गांधी बयान देंगे कहाँ गया? देखिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के घोटाले की चर्चा करना शुरू कर देंगे तो 24 घंटा, 48 घंटा, 52 से 56 घंटे लगेंगे। 70 सालों तक कांग्रेस ने जो देश को लूटने का काम किया है, आप 70 साल के विकास को और 10 साल के विकास को देखने का काम करें। क्या विकास था? 140 करोड़ देश की जनता में 2014 के पहले 4 करोड़ लोगों को मात्र खाता खोलने का काम कांग्रेस ने किया था, जबकि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह भी हुआ करते थे। पहले प्रधानमंत्री के पहले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उन्हें वित्त की जानकारी थी, फिर भी एक गरीब का खाता खोलने का भी काम कांग्रेस ने नहीं किया। हमने 50 करोड़ देशवासियों को खाता खोलने का काम किया। अच्छा, हमने खास बातचीत की है जगदानंद सिंह से, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है वोट जो है वो मिलेगा काम पे। जिस तरीके से बिहार के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार की समस्या नहीं है, आप लोग का क्या एजेंडा रहेगा? हम काम और विकास पर ही वोट मांगने का काम कर रहे हैं। देश के 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो शौचालय देने का काम किए हैं, मैं उस पर वोट मांगने का काम कर रहा हूं। 12 करोड़ लोगों को, उन माँ बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर वोट मांगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में
1,45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण की राजमार्गों का निर्माण किया। मैं उस पर वोट मांगने का काम कर रहा हूं। आज आपको पता होना चाहिए, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन रफ्तार की दर से आज देश में एनएच नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। हमारे नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री सड़क और परिवहन मंत्री हैं। आज देख रहे हैं पटना से लेकर के पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुल पुलियों का जाल बिछा है। रेलवे में हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, कई एम्स खोले। 2014 के पहले देश में कितने एम्स थे? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से। आज 22 एम्स खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? बताने का काम करेंगे। और किस रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी कहते हैं? तेजस्वी यादव जी से तो मैं पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी, आप जो अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं कि शिक्षकों को तो कहना है शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया। शिक्षकों को नौकरी, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी राज्य में नौकरी देने का काम उस राज्य के मुख्यमंत्री किया करते हैं और देश में उस देश के प्रधानमंत्री किया करते हैं। और जिस समय शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, वह नियुक्ति एनडीए के शासनकाल का नियुक्ति थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी राज्य में शासन में सत्ता में कहना चाहते हैं कि एनडीए की तरफ से दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2005 के पहले भी तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता था। 2005 के पहले बिहार में उन्होंने कितने विद्यालय खोलने का काम किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2005 के बाद 2024 तक 2400 से अधिक विद्यालय खोलने का काम एनडीए गठबंधन ने किया। उच्च स्तरीय विद्यालय खोलने का काम, प्राथमिक और मध्य विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक जिले में एक एएनएम कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज खोलने का काम बिहार की एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 5 लाख से अधिक शिक्षकों का रोजगार नियुक्ति 2006 में एनडीए के शासनकाल में, जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ थी, 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, तो 2006 में आपको याद होगा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। आपका ये कहना कि 17 महीने में जो काम हुआ है वो तेजस्वी यादव जी को 17 महीने के शासनकाल किए गए अपराध का एक बार तेजस्वी यादव जी कृपया यह भी 17 महीने में अपने शासनकाल में बताने का काम करें कि उन 17 महीनों के शासनकाल में 5,000 से अधिक लोगों की हत्याएं कैसे हुई। 17 महीनों के शासनकाल में 5,000 से अधिक हत्याएं, इसके साथ साथ 450 से अधिक व्यवसायियों की हत्या। उन 5,000 के अलावा 1500 से अधिक बलात्कार के कांड, डकैती के कांड तो कितने हुए अनगिनत। था कि जंगल राज वापस आ गया। अरे जंगल राज, बिल्कुल जनता त्रस्त थी। तेजस्वी यादव जी को मीडिया में बयान दे देने से बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। मैं तो तेजस्वी यादव जी को खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ, विजय सिन्हा जी के साथ, हमारे कई केंद्रीय नेताओं के साथ आकर डिबेट में भाग लें। हम प्रवक्ताओं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रोजगार विषय पर चर्चा करें। रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने किया है। देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट अपने कामों के बदले मांग रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे जो है वो बिहार में ही नौकरी करे, पलायन नहीं करे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के वोट देना है कि आप किसको जितवाएंगे, क्योंकि इस बार जो चुनाव है काफ़ी अहम है। अब कांटे की टक्कर है, अब देखना होगा आगे तस्वीरें क्या कुछ सामने आती है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीयूष शर्मा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।